वेलकम है आपका ट्रेनिंग एग्जाम में। मैं राकेश मीणा। हम यहाँ पे रीजनिंग में सीरीज टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्लास कल हो चुकी है। जिन दोस्तों ने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप, हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे यहाँ पे, आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हमारा चल रहा है यहाँ पे नंबर सीरीज। आज हम बात करेंगे ऐसे नंबर जिनमें क्यूब या स्क्वायर के फॉर्म में आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो सबसे जरूरी आपकी बात यहाँ पे कि आपको 1 से लेकर 20 तक के नंबर के स्क्वायर और उन्हीं नंबर के आपकी क्यूब याद होनी चाहिए। आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 66, 66, 70, 88 और आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे आप देखोगे 66 और 66 में आप यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे ये बढ़ते हुए जा रहा है, वो बढ़ते हुए जा रहा है और बहुत कम गैप है बीच में। अगर मैं इनको प्लस या माइनस करके देखता हूँ, देखो बढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है प्लस है, तो यहाँ पे करके देखते हैं। अगर 66 से हम 66 में जाएंगे तो 0 हो रहा है, मतलब 0 प्लस हो रहा है। 66 से 70 पर जाएंगे प्लस 4 हो रहा है आपका, और 70 से 88 में जाएंगे हमारा हो रहा है प्लस 18। 88 से हमें नंबर फाइंड करना है यहाँ पे आगे। तो ये 0, 4, 18 ये कोई आपको ऑर्डर नहीं बैठ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हम स्क्वायर और क्यूब वाली फॉर्म ला के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 कब आता है, 0 कब आ सकता है, एक 1 अकेला ऐसा नंबर होता है, स्पेशल नंबर होता है जिसका आप क्यूब कर दो, पावर 3 लगा दो, पावर 4 लगा दो, या पावर 10 लगा दो, पावर 100 लगा दो, वो 1 ही रहता है। तो उसको हम ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 की पावर 3 और उसी में से 1 की पावर 2 को माइनस करें तो 0 पॉसिबल है क्या है, क्योंकि 1 का क्यूब आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 में से 1 माइनस होगा 0, ये पॉसिबल है। और 1 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है 2। 2 में हम देखेंगे यहाँ पे 2 का अगर हम क्यूब करें और उसी में से 2 के स्क्वायर को माइनस करें, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 2 की पावर 3 हो गया आपका 8, और 2 की पावर 2 आपका हो गया 4। 8 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आ रहा है और हमारे पास प्लस 4 है यहाँ पर। आगे ट्राई करते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 का हम क्यूब करेंगे और उसी में से 3 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 होगा, 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑर्डर फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है। अब इसी ऑर्डर को हम आगे फॉलो करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 4। अब मैं 4 का अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ और उसमें से 4 के स्क्वायर को माइनस करता हूँ, 4 का क्यूब आपका होगा 64, और 64 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 48। तो इस 48 को हमें 88 में प्लस करना है। 48 को हम 88 में प्लस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 136। ऑप्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका ऑप्शन में। एक ट्रिक तो ये फॉलो होगी, क्या इसके अलावा और दूसरी ट्रिक भी लग सकती है क्या, करके देखो। देखो 66 से हम 66 तक कैसे जाएंगे, अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं और उसको मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं और उसको मैं 0 से इंटू कर दूं तो 0 आ जाएगा कि बीच में। हमें तो 0, 4 और 18 लाना है कैसे भी करके। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करता हूं और इसको मैं 0 से इंटू करता हूं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 0 से इंटू करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे 66 से 70, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, अब 2 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया और यहाँ पर 0 था, अब 0 के एक नंबर बढ़ा देंगे हम। अगर हम वापस 0 कर देंगे तो सारी जगह आपका 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 0 से इंटू किया था, अब यहाँ पे 1 को इंटू करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास प्लस 4 आ रहा है, मतलब हमारा ऑर्डर यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें प्लस 18 देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, अब 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 9 को 2 से इंटू करेंगे 18 आपका आ गया, मतलब यहाँ तक भी सही है। इसी ऑर्डर को हम आगे फॉलो कर देते हैं। 88 से अगला नंबर हमें फाइंड करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कर देंगे। 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 16 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारा वापस वही 48 आ रहा है। 48 को 88 में प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 136। तो हमारे पास ये ट्रिक भी लग सकती है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ट्रिक लग जाती है। ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए, ऑर्डर और हमारा एक पैटर्न बनना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3, 15, 35, 63, क्वेश्चन मार्क और 143। अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर याद है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो आप देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे किसी के स्क्वायर के या किसी के क्यूब के आसपास है क्या? आप देखोगे यहाँ पे ये 3 है, 3 को तो हम इग्नोर कर लेते हैं, हम सेकंड नंबर, जरूरी नहीं आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, अगर आपको फर्स्ट नंबर से समझ नहीं आ रहा है तो आप सेकंड से स्टार्ट करो। सेकंड 15 देखोगे ये 4 के स्क्वायर के आसपास है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 से एक नंबर कम है। 35 को देखते हैं, ये 6 के स्क्वायर से एक नंबर कम है। 63 को आप देखोगे 8 का स्क्वायर से एक नंबर कम है, तो हमारा एक ऑर्डर बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 3। अब 3 को हम देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये आपका 4 का स्क्वायर है तो नॉर्मल सी बात है 4 से कम जो आपके नंबर होते हैं 2 और 3 उनके स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से एक डिजिट कम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 हो गया। 15 को हम देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर -1। 35 को देखो आप, 35 होता है आपका 6 का स्क्वायर -1, ठीक है, 6 का स्क्वायर आपको 36 होता है, 36 -1 करेंगे 35। 63 है आपका 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसमें से -1 कर देंगे 63 आ जाएगा। तो आप पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये ऑर्डर किस फॉर्म में बढ़ रहा है, 2 4 6 8, देखो कि आप इवन नंबर है, यह सम संख्या है, यहाँ पे 2 4 6 8, नेक्स्ट नंबर 10। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 100 में से -1 करेंगे 99, आपका ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन में आपका, तो यहाँ हम लिख देंगे 99। आगे भी इसको हम चेक करने वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 10 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है 12, सम संख्या जो नेक्स्ट है आपकी 12, 12 का स्क्वायर करेंगे आपका 144 होगा और -1 करेंगे आपका आ जाएगा 143। तो ऐसे क्वेश्चन हमें, अगर हमें क्यूब नंबर याद है, अगर हमें स्क्वायर याद है, तो क्वेश्चन को देखने से कई बार पता पड़ जाता है कि उसके आसपास है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 16 12 64 16 देन फिलअप 20 to 56। अब आप इसका जो ऑर्डर देखोगे, देखो 16 से 12 घट गया, यहाँ पे कम हो गया, 12 से 64 बढ़ गया, फिर 16 कम हो गया। जब कभी आपको ऐसा पैटर्न दिखे कि एक बार बढ़ रहा है फिर एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है घट रहा है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कहीं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब तो नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे 60 64 है आपका, 16 दो बार है, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर, बट यहाँ पे 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ना ही किसी का क्यूब होता है। आगे हम देखेंगे 20 नहीं होता है पर 256 होता है। तो हम ये ट्राई करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको हम अल्टरनेट सॉल्यूशन करेंगे। अल्टरनेट का मतलब एक एक नंबर का गैप लेके सॉल्यूशन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे 4 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसको लिख लेते हैं 64 हो रहा है आपका 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बाद हमें नंबर पता नहीं है, और 256 को देख लेते हैं, ये होता है आपका 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो नंबर बच गए उनको देखते हैं वो किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। 12 16, अगर हम 12 से 16 पर जाएंगे तो हमारे पास हो रहा है +4, ठीक है। 16 से हम 20 पे जाएंगे क्योंकि एक नंबर छोड़ना है हमें, यहाँ पे बीच में नंबर छोड़ दिया हमने, तो 16 से हम अगर 20 पर जाएंगे तो +4 हो रहा है। तो ये जो नंबर है बीच के, जो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, वो आपके +4 से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ आपका 4 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल आपका 16 होता है, तो इस नंबर को हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ तो डबल तो करना नहीं है। अब मल्टीपल में देखते हैं, 4 का टेबल बोलेंगे, 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 को जब हम 3 से इंटू करते हैं तो 12 आता है, और 4 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो नॉर्मल सा बीच वाला नंबर कंफर्म है आपका, 4 को जब हम 3 से इंटू करते हैं तो 12 आता है, तो हो सकता है ये 12 का स्क्वायर हो। देखो अब ये ऑर्डर बन रहा है 4 8 12 16, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 144, क्या ऑप्शन में आपको गिवन है 144, आपको ऑप्शन में गिवन है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में जिन्हें हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन करना पड़ता है, एक एक नंबर का गैप लेके। जरूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर हो सकता है क्यूब हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 29 67 1 to 9, और आगे क्वेश्चन मार्क। आप 9 को देखोगे तो 9 तो आपका 3 का स्क्वायर होता है। अब आगे भी देखते हैं कि 29 किसी का स्क्वायर होता है, 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, हमारा पैटर्न फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। आगे भी देखते हैं 67 है, 67 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, पर ये +3 जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक बैठेगी, हम क्यूब वाली ट्रिक बिठा के देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर 2 का अगर मैं क्यूब करूँ, 2 को अगर मैं 3 बार इंटू करूँ तो 8 आएगा, 8 में 9 लाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 2 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है 3, अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा,
3 को 3 बार इंटू करूंगा तो मेरे पास आएगा 27। 29 लाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब हम करेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है आपका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 64 में हम यहाँ पे क्या प्लस करें कि 67 में 3 प्लस करें, क्या हमारा ऑर्डर बेट रहा है क्या, 2 3 4 नंबर कंटिन्यू है, और +1 +2 +3 आगे भी करके देखते हैं। अगर हमारे 4th नंबर तक यही ट्री बैठ जाए तो यही फॉलो होगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर 4 के बाद आता है आपका 5 का क्यूब करेंगे और यहाँ +3 क्या आते हैं, +4 करेंगे। 5 का क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार इंटू करने पर 125 +4 129 हो गया, मतलब हमारा पैटर्न बैठ रहा है। हम तो 5 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर कर दीजिए सीधे सीधे, 6 का क्यूब कर देंगे +5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब होगा आपका 216, 5 प्लस करेंगे 221, ये हमारा आंसर आ गया। तो कई बार हो सकता है यहाँ पर हमने क्या करा है, प्लस करा है, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि यहाँ पे हमें माइनस भी करना पड़े, हो सकता है इक्वल नंबर माइनस करना पड़े, और यहाँ पर हमने +1 +2 +3, तो हो सकता है वहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हमें माइनस करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बस हमें स्क्वायर और क्यूब नंबर याद होने चाहिए 1 से 20 तक, आपको याद करने हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा 10 24 68 120 क्वेश्चन मार्क, आपको ऑप्शन दे रखे 10 है यहाँ पर और 24 है, क्या किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या? यहाँ पर हम देखेंगे ये किसी के स्क्वायर के आसपास नहीं, पर 24 आपका देखोगे 25 के आसपास है। 25 5 का स्क्वायर होता है, वो 5 के स्क्वायर में से -1 हो रहा है। 68 को देखते हैं, 68 8 का जो स्क्वायर होता है आपका 64, 64 के से +4 जाता है, और आपका 120 नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है। कभी भी आपका अगर 120 नंबर दिख जाए तो इसके आसपास के मल्टीपल देखो आप, 24 और 120 ये आसपास एक दूसरे के मल्टीपल है। 24 की टेबल में आपका 120 आता है। अब अगर मैं आगे देखूं इसको कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, ऐसा तो ये बैठेगा नहीं, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। अब कुछ और करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं 10 को देखूं, क्यूब करके देखते हैं। यहाँ पर 2 का क्यूब है यहाँ पर आपका, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 8 में से मैं क्या प्लस करूं, 10 आ जाए, मैं +2 कर देता हूं, यहाँ पे 10 आ गया। अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 के बाद हमारे पास 3 आता है, 3 का अगर मैं क्यूब करूं, 3 का अगर मैं क्यूब कर रहा हूं यहाँ पे तो हमारे पास आता है 27 से अब ये कम नंबर है तो कितना माइनस करना पड़ रहा है, हमें 3 माइनस करना पड़ रहा है। देखो यहाँ +2 करा, जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसी को प्लस कर रहे हैं, जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसी का माइनस कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये थोड़ा अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया, जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्डर बैठ जाए। अब देखते हैं आगे इसका 64, देखो यहाँ 2 है या 3 तो नॉर्मल से होते 4 आने के चांस है। 4 का हम करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होगा आपका 64, और 64 से अगर +4 करेंगे तो 68 आएगा, ये +4 बैठ गया आपका। आगे भी देखते हैं हम। यहाँ पर यहाँ हमारा बैठेगा 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125 से ये आपका 5 नंबर कम है तो हो जाएगा हमारे पास -5, तो ये 120 आ गया आपका। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर +2 -3 +4 -5 तो आगे क्या होगा, आपका प्लस होगा। अब आपको एक कंफ्यूजन भी हो सकता है, पेपर में आपको दो ऑप्शन और देगा। यहाँ पर देखो आप ऑर्डर कैसे बैठ रहा है, प्लस माइनस फिर प्लस होगा, वो आपको माइनस के लिए भी ऑप्शन देगा। जल्दबाजी में आप 2 मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पर, तो हो सकता है देखो माइनस के बाद प्लस आएगा तो हम 6 का अगर क्यूब करेंगे यहाँ पर और यहाँ +4 हो रहा है -5 हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है +6 होगा। देखिए प्लस का अल्टरनेट प्लस फिर प्लस गेप देकर, अगर आपने यहाँ पे माइनस कर दिया जल्दबाजी में तो वो ऑप्शन भी आपको गिवन होगा पर वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 6 का हम क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 216 में +6 करेंगे हमारे पास आएगा 222 और अगर हम बाय मिस्टेक अगर हम गलती से ये कर देते हैं जल्दबाजी में, हम अगर पैटर्न को हमने फटाफट देख लिया जल्दी से कर दिया, 6 का क्यूब कर दिया ठीक है हो गया, -6 कर दिया तो हो गया हमारा 216 में से 6 गया 210 और 210 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये, तो हम जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं, वहां आपका क्वेश्चन रूम हो गया। आपको जल्दी तो करना ही है, आपको जल्दी करना है पर आप पैटर्न को ना भूले, पैटर्न देखो किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया तो आपका आंसर आएगा 222, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 9 12 17 24। अब ये जो नंबर आपको गिवन ना तो किसी के स्क्वायर के आसपास है, 24 है पर बाकी नंबर नहीं है आपके, 17 भी है पर 12 है 7 है, ये थोड़ा सा अलग नंबर है।
तो हम क्या करके देखेंगे, अब इनके बीच का गैप देखते हैं, गैप कितना बन रहा है। तो 7 से 9 में जाएंगे, हमें +2 करना पड़ रहा है। 9 से 12 में जाएंगे +3, 12 से 17 में +5, 70 से 24 में +7। अब 2 3 5 7, 3 5 7 तो आपके ओड नंबर है कंटिन्यू, बट 2 आपका इवन नंबर है, ये सम संख्या हम कह सकते हैं। और आप ध्यान से देखोगे ये 2 3 5 7 ये कौन से नंबर है, ये है आपके प्राइम नंबर, या फिर हम उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। तो हमें प्राइम नंबर याद होने चाहिए बस। अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो आप इजीली कर सकते हो। तो 7 के बाद आपका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो होता है आपका 11। तो +11 कर देंगे हम, +11 करेंगे 24 में 11 को प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 35। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ये रहा। प्राइम नंबर आपको याद करना इजी है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये आपका नेक्स्ट है 19 23 29 31 37, और इसके बाद है आपके 41 43 47 53, नेक्स्ट है आपका 59 61 67 71 73, आगे और भी है। देखिए यहाँ पे ये नंबर वो नंबर है जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। आप इनको याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर यही होगा, इनकी कोई अलग से ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे रीजनिंग का सीरीज में नंबर सीरीज वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया है यहाँ पे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। वहां पे हमें अल्फाबेट्स के नंबर की ट्रिक देखनी है, हमें उनके नंबर याद करने हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।